कैसे हो आप लोग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीगेट फंक्शन लेकर आया हूँ सिक्वल सर्वर या एसक्यूएल सर्वर में नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इतना बड़ा नाम देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब होता है कि वैसे फंक्शन जो आपको एक वैल्यू रिटर्न करे या फिर कुछ टेबल के अंदर से कोई एक वैल्यू निकाल के दे बेस्ड ऑन द फंक्शन, उसी को हम लोग एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। ये बहुत बड़ा काम नहीं है कि आपको बहुत बड़ा चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। एकदम चिल रहिए, सब समझ में आएगा। मैं हूं आपके साथ में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या है, ये देखिए बहुत ही आसान है। यही सब एग्रीगेट फंक्शन है। काउंट, टेबल में जो कॉलम है उसको काउंट कर लो, टेबल में जोड़ दो, टेबल में एवरेज निकाल दो, मीन निकाल दो, मैक्स निकाल दो। यही होता है क्या, हमारा एग्रीगेट फंक्शन, और कुछ नहीं होता है। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब ऐसे ही चलते रहता है। कहने का मतलब है कि आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एसक्यूएल के अपने टेबल पे। यहाँ पर देखिए टेबल पहले से बना हुआ है। हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको हटा के लिखता हूं मैं काउंट, स्टार को हटा के लिखता हूँ COUNT, काउंट। और इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या, स्टार। यहाँ पे जैसे ही ऐसे करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो दिखा रहा है क्या, 4 वैल्यू। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए नो कॉलम का नाम दिखा रहा है। यहाँ पे लिख रहा है ना, नो कॉलम का नाम। नो कॉलम का नाम पता है क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने काउंट तो निकाल दिया, लेकिन इसका कॉलम का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एलियास बना देते हैं। एलियास, एलियास का मतलब निकनेम। मान लीजिए अभी भी लिख देंगे, VVCC कुछ भी लिखेंगे तो वहां पे आ जाएगा। देखो आप, इस तरीके से एलियास बनाते हैं। किसी भी कॉलम के बगल में कुछ भी लिख दोगे तो वो एलियास बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सपोज दैट काउंट, CON, काउंट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया तो क्या दिखा रहा है, 4। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा ये काउंट काउंट करके दिखा रहा है। अब अगर मैं मीन कर दूं यहाँ पे, सपोज दैट क्या है हमारा, ये एग्रीगेट फंक्शन में सम है। क्या है, सम। अभी आप देखो यहाँ पे सम कैसे करते हैं हम लोग। अभी मैं एक और क्यूरी बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में अच्छे ढंग से आए। यहाँ पे एक और बना लिया मैंने, और यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया। ठीक है, स्टार लगा देता हूँ मैं ताकि आपको देखने में समझ में आए। सेलेक्ट स्टार, देखिए यहाँ पे स्टार हो गया। अब हमको सम करना है रोल नंबर को। अब हमारा नाम तो सम होगा नहीं, सम होगा तो रोल नंबर ही होगा। तो सम करके बगल में रोल नंबर लिखते हैं और सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए जोड़ करके दिखा देगा। हो गया, जोड़ करके दिखा दिया इसने। उसके बाद एवरेज निकालना है, तो सम के जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए फिर सेलेक्ट करता हूँ। इसका एवरेज क्या होगा, लिखते हैं AVG, लिखेंगे उसके बाद सेलेक्ट करेंगे तो एवरेज निकाल देगा। मतलब जो कॉलम जो लिखेंगे यहाँ पे, वो ब्रैकेट में जो कॉलम है ना, उसी का एवरेज निकालेगा। अगर मैं क्लास लिख दूं तो ये क्लास का एवरेज निकाल के दे देगा। ठीक है, क्लास का एवरेज निकाल करके दे देगा। तो इसी तरीके से हमारा ये काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, मीन। मीन वैल्यू निकालना है तो लिख देंगे क्या, MIN। मीन वैल्यू निकाल के दे देगा ये मीन बन गया 4। यानी कि इस टेबल में देखो, दोनों को मैं करता हूं एक साथ। इस टेबल में मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है। देखिए एक साथ मैंने एग्जीक्यूट किया है इसको, तो ये पहले वाले दूसरे वाले का रिजल्ट है, ये पहले वाले का रिजल्ट है। तो हमने जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो ये मिनिमम वैल्यू 4 है इसका। ठीक है, तो 4 वैल्यू इसका दिखा रहा है। ठीक है, मिनिमम। और इस टेबल में अगर यहाँ पे मैक्स लिखते हैं, MAX, मैक्स, और इस पे क्लिक करते हैं तो मैक्स वैल्यू क्या है, 7। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो यही इसका काम है, मीन निकालना, मैक्स निकालना, यही तो इसका काम है। जो भी आप लिखोगे वही इसको दिखा देगा। यहाँ पे जो आप लिखोगे इस एग्रीगेट फंक्शन के अनुसार, मीन, मैक्स, एवरेज, सम, काउंट, यानी कि जो लिखोगे, काउंट मतलब काउंट में गिन के दिखा देगा, एवरेज लिखोगे तो उस कॉलम पर एवरेज। ये कॉलम का नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉलम का नाम है। ये कॉलम का नाम पे आप जो भी लिखोगे उसके अनुसार ये परफॉर्म कर देगा।
यही काम होता है इसमें। तो मीन मैक्स एवरेज निकालने के लिए ये काम किया जाता है। आप सेलेक्ट लिखिएगा, फंक्शन का नाम लिखिएगा और उसके बाद कॉलम का नाम लिखिएगा फ्रॉम टेबल। वो उस टेबल कॉलम पर जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो वो उसको निकाल के दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से ये काम करता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो में आगे देखिए, इसको दोबारा समझ में नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो आसानी से मिले। थैंक यू वेरी मच।